डाइट फॉलो कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मशीन पर वेट नहीं हिल रहा है, तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, प्रॉब्लम उन हिडन रीजंस में है जो आप इग्नोर कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति साइमल, हेल्थ एंड वेलनेस कोच, और आज मैं आपसे बात करूंगी कि वेट लॉस क्यों रुक जाता है चाहे आप कितनी भी डाइट कर लें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है वो सबसे पावरफुल है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि कहीं आप प्रोटीन कम तो नहीं ले रहे। हमारे इंडियन डाइट में कार्ब्स जो है वो ज्यादा यूज में आते हैं, जैसे कि रोटी, चावल, बिस्किट, नमकीन। हम लोग इन सारी चीजों पर फोकस करते हैं। दाल जो है वो वीक में एक दो बार बनती है तो बनती है, वो भी नहीं बनती है, और इसी वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी होने लगती है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मसल लॉस होने लगता है और वेट लॉस रुक जाता है। याद रखिए, आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना है। आपका वेट जितने किलो है उतने ग्राम प्रोटीन आपको पूरे दिन में लेना है। तो सेकंड पॉइंट पे जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे कि क्या आप स्लिप जो है वो प्रॉपर ले रहे हैं। क्या आप प्रॉपर 6 से 7 घंटे सोते हैं? और अगर आप 6 से 7 घंटे सोते हैं तो जिस टाइम पे आप सोते हैं तो क्या आपका सोने उठने का टाइमिंग ठीक है या गड़बड़ है? अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस होने लगते हैं, और हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बेली फैट स्टोर होने लगता है, हमारी लेट नाइट क्रेविंग्स बढ़ जाती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। और यही रीजन लॉन्ग टर्म में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ा देता है। तो आपको प्रॉपर स्लिप लेनी है, 6 से 7 घंटे आपको प्रॉपर सोना है, बट टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, क्योंकि रात के टाइम पे 12 से 4 बजे के बीच में ही हमारी बॉडी में हार्मोन बैलेंस होते हैं, और अगर आप उस टाइम पर जग रहे हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, जिनकी वजह से ये सारी चीजें होने लगेगी। तो टाइम से सोइए और टाइम से उठिए। 7 to 8 घंटे प्रॉपर क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पॉइंट है हिडन कैलोरीज। आप सोच रहे हैं मैं तो डाइट पे हूँ, मैं तो सब कुछ सही खा रही हूँ, पर चेक कीजिए, क्या आप चाय में चीनी डालकर तो नहीं ले रहे हैं? क्या आप कॉफी में क्रीम का यूज तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप हेल्दी लिखा हुआ बिस्किट तो नहीं खा रहे हैं? 6 दिन प्रॉपर डाइट फॉलो करने के बाद 7वें दिन कहीं वीकेंड पर चीट मील तो नहीं ले रहे हैं? अगर ऐसा है तो अभी से ये सारी चीजें बंद कीजिए, क्योंकि प्रॉपर जो हम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो हम उठाते हैं उसी की वजह से वेट लॉस होता है। अगर हम छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं तो हमारा वेट लॉस रुक जाता है। तो आपको अपनी जो हिडन कैलोरीज है उनको देखना है और उन्हें वहीं पे स्टॉप करना है। सो फोर्थ पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे हार्मोन्स इश्यूज की। क्या आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस तो नहीं है? क्या आपको फटिगनेस तो नहीं बढ़ रहा है? क्या आपका हेयर फॉल ज्यादा होने लग गया है? क्या आपके एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं? आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो गए हैं? अगर ऐसा है तो चेक कीजिए, क्या पता आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हो। क्या पता, हो सकता है आपको पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको हाइपोथायराइडिज्म जैसी समस्या से जूझना पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो पहले चेक कीजिए। ऐसे केस में आपको एक कोच की नीड होती है, जो आपको बताते हैं कि आपको प्रॉपर डाइट कैसे फॉलो करनी है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस या पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्या में या हाइपोथायराइडिज्म में हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो पुअर हो जाता है, और जो हमारे पूरे दिन की एवरेज कैलोरीज जो बर्न होती है वो लगभग 1200 कैलोरीज तक पहुंच जाती है। इस केस में आपको डाइट प्लान जो है वो 7 डेज में रिव्यू करना पड़ता है, और इसी वजह से आपको प्रॉपर एक कोच की नीड होती है, जो आपको गाइड करते हैं कि आपको कैसी डाइट लेनी है, आपको अपना डाइट प्लान कैसे रिव्यू करना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी क्या करनी है। जब वो आपको गाइड करते हैं तो गाइडेंस के अंदर वेट जो है वो बराबर लॉस होता है, और आपके एनर्जी लेवल्स है वो इंक्रीज होने लगते हैं, और हमारी बॉडी में हार्मोन जो है वो भी बैलेंस होने लगते हैं। फिफ्थ पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो मैं आपसे यही बोलूंगी, आप चेक कीजिए, अगर आपका वेट लॉस रुक गया है तो क्या आप स्ट्रेस में तो नहीं है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस में होने की वजह से हमारी बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो बहुत हाई लेवल पर इंक्रीज होने लगता है, रिलीज होने लगता है, और इसी वजह से फैट बर्निंग जो है वो रुक जाता है, बैली फैट बढ़ने लगता है, और हम लोग इमोशनल ईटिंग की तरफ जाने लगते हैं। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट करने के बाद भी आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड पे है, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप डीप ब्रीथ करें। डेली मॉर्निंग उठकर आपको मेडिटेशन करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, आपको वॉकिंग करनी है, बॉडी को डिटॉक्स करते हुए रहना है, और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि आप किस तरीके से अपने वेट लॉस को और बढ़ा सकते हैं।
याद रखिए, वेट लॉस कैलोरीज का गेम नहीं, लाइफ स्टाइल का गेम है। अगर आपका वेट लॉस रुक गया है तो रैंडम डाइट अभी बंद कीजिए, कमेंट में लिखिए चेक, और मैं आपको गाइड करूंगी कि किस तरीके से पूरे दिन में 5 मील पर फोकस करते हुए, जिसके अंदर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर प्रोटीन को इंक्लूड करेंगे, और आप किस तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेल्दी रहना ऑप्शन नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पावरफुल टॉपिक के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू।